चुनावी मौसम में बीजेपी की नैया डुबा सकता है आरक्षण का मुद्दा। एक पुराने ट्वीट ने छेड़ी ऐसी बहस कि अब बीजेपी वालों को सांस लेना हो रहा मुश्किल। एक तरफ संघ का साथ और दूसरी तरफ आवाम की तिरछी आंख। अगर आवाम ने उंगली किसी और चुनाव चिन्ह पर की तो बीजेपी की बच जाएगी पुंगी। आरक्षण पर किसने किया ट्वीट और क्यों बज रहा है सियासी ढोल ऑफ बीट। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी की बैंड बजाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो संविधान के साथ तो खेल करने का प्लान बना ही रही है, तो आरोप यह भी लग रहा है कि अगर अब की बार बीजेपी की सरकार बनी तो फिर आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा, और अगर आरक्षण खत्म हुआ तो फिर तमाम समस्याएं समाज की तमाम जातियों और वर्गों को झेलनी पड़ेंगी। ऊपर से एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, और इसी वजह से अब विरोधी दल आवाम के बीच में बीजेपी की छवि को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान हो या फिर पुराने दावे, सबका एक कलेक्शन बनाकर अब कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के विपरीत हवा बनाई जाए। अगर यही बहस चुनावों से पहले छिड़ी होती तो बीजेपी इसका कुछ न कुछ इंतजाम कर लेती, लेकिन चुनावों के बीच में इस मुद्दे पर बहस अब परेशानी का कारण बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दें तो भाजपा आरक्षण विवाद से बच रही है। हालांकि उसकी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का 2013 का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात लिखी थी। हालांकि उनका यह ट्वीट उस समय का है जब वो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख नहीं थे। मोटे तौर पर बीजेपी एक पार्टी के तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण जारी रखते हुए आर्थिक आरक्षण पर भी बात कर रही है और इसकी हिमायती रही है। मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू भी किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% की सीमा से ऊपर हरी झंडी दे दी है, जिसकी कांग्रेस के उदित राज ने सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है। बीजेपी के भीतर बौद्धिक स्तर पर यह बात जरूर उठती रहती है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, फिर वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, उसे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन यह विचार कभी भी बीजेपी का दृष्टिकोण इसलिए नहीं बन सका क्योंकि जात आधारित राजनीति में जाति आधारित आरक्षण पर सवाल उठना राजनीतिक आत्महत्या करना होगा। दूसरा, अगर बीजेपी के कुछ प्रबुद्ध लोगों की इस राय पर विचार किया जाए तो ये राय शुद्ध रूप से सेकुलर राय है, क्योंकि अगर सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो वो जाति धर्म की सीमाओं से हटकर सभी पर लागू होगा, जिसका सर्वाधिक फायदा तो मुसलमानों को होगा, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वे ही सबसे ज्यादा गरीब हैं। सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की क्रीमी लेयर जरूर आरक्षण से वंचित हो जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी के जिन लोगों को वास्तव में आरक्षण की जरूरत है वे तो पात्र बने ही रहेंगे, लेकिन यह सिद्धांत जाति आधारित राजनीति में व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को उचित मानते हुए भी कोई राजनीतिक दल मानने को राजी नहीं होगा। जाति आधारित आरक्षण वोट हासिल करने का एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है तब से संघ के पदाधिकारियों के बयानों का हवाला देकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाया जाता रहा है। राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को भय में बदल दिया है। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को यह समझ आ गया निम्न वर्ग जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम आते हैं धीरे धीरे कांग्रेस से छिटक गए हैं। 1990 से 1996 तक ये सभी वर्ग जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ गए थे। 1996 के बाद एससी, एसटी बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ रहा है। इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में MY फॉर्मूले के तहत जाति आधारित पार्टियों का दबदबा बना रहा है। 2014 में एससी, एसटी के बाद ओबीसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो गया, जो 2019 में लगभग बीजेपी का कोर वोटर बन गया। कांग्रेस को यह समझ में आ गया था कि जब तक ये वर्ग उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक वो बीजेपी का चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकती। इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस की पुरानी नीति से हटते हुए जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई और वादा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जाति आधारित जनगणना करवाकर एससी, एसटी और ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस की बदली हुई नीति इन तीनों वर्गों को प्रभावित करती रहती है। दूसरा काम कांग्रेस ने यह किया कि कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। तो जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था एससी, एसटी और ओबीसी और मुस्लिम, इन चारों वर्गों को कांग्रेस ने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद जरूरी था आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता पर सवाल उठना, तो वो बहुत ही गोपनीय तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी में ये अफवाहें उड़ाई गई हैं कि मोदी जो कह रहे हैं
कि 400 सीटें हासिल करने के बाद वो बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। उनके इस वाक्य का मतलब है कि 400 सीटें हासिल करने के बाद वो संविधान बदल देंगे और जाति आधारित आरक्षण खत्म कर देंगे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह की ऐसी एडिटेड वीडियो बनाई है जिसमें उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया है कि बीजेपी सत्ता में आते ही SC, ST और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे चरण का मतदान हो जाने के बाद समझ में आ गया कि अंडर करंट क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। राजस्थान से यह खबर क्यों आ रही है कि आरक्षण वाली जातियों ने उसके खिलाफ वोट किया है और उसकी 4 से लेकर 8 सीटें खतरे में आ गई हैं। इसी खबर के बाद से बीजेपी में खलबली देखने को मिल रही है और विरोधी दल राहत की सांस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।